Hello guys, this is Ms. Shaheen Afridi and today we are going to discuss about endoplasmic reticulum. Previous topic was about cell wall and cell membrane. इस पर मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली, मतलब ऐसे ऑर्गेनेली सेल का ऐसा पार्ट्स या सेल के ऐसे ऑर्गेनेलीज जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, उसको हम सिंपली नाम देते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। अब सबसे पहला जो आता है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला व्हाट्स मीन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों याद रखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमारे पास प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड प्रोटिस्टा ये सारों में मौजूद होता है, लेकिन एक चीज़ प्रोकैरियोट में मौजूद नहीं होता। ठीक है, एक बात याद रखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज स्टडी और ऑब्जर्व और डिस्कवर बाय द पॉटर इन 1953। ठीक है, डेट का कुछ इशू होता है, लेकिन वो अपने क्लियर करना है। बाज़ी बुक में एक डेट देता है, दूसरे बुक में वो डेट नहीं होता बल्कि चेंज होता है। तो इस डेट कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, आप लोग फिक्स कर सकते हैं, जो मतलब ज़्यादा बुक्स में जो कॉमन होते हैं ना, वही डेट आपने लेना है। ठीक है, तो साइंटिस्ट का ज़्यादा से साइंटिस्ट का नाम याद रखना। सो पोर्टर नामी साइंटिस्ट एंड देन फिर 1953 he studied about the endoplasmic reticulum and it's gave a complete structure for endoplasmic reticulum। ठीक है, अब हम चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफाइन किस तरह करेंगे, पेपर्स में क्वेश्चन आ जाए किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। तो व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। फर्स्ट पॉइंट याद रखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ठीक है, मतलब इसके सराउंडिंग पे दो लेयर्स मौजूद होते हैं या दो मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं। सो देयरफॉर इट्स कॉल्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली एंड देन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो कि सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करता है उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं सिंपली, it is a network of channels which spread in cytoplasm for transportation। मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर एक रास्तों की तरह, मतलब एक चैनल की फॉर्म में, एक नेटवर्क की फॉर्म में ये साइटोप्लाज्म फैले हुए होते हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मतलब जैसा कि सेल को आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे साइटोप्लाज्म है। अब देख, साइटोप्लाज्म के अंदर ये किस तरह से स्प्रेड है, घुसे हुए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस चीज़ में मौजूद नहीं होता है, मतलब कौन से ऐसे सेल्स है जिसमें मौजूद नहीं होता, उसके पीछे रीजंस क्या है। सो द फर्स्ट वन इज इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। याद रखिए, प्रोकैरियोट में मौजूद नहीं होता। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, बिकॉज ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब प्रोकैरियोट को हम यूकैरियोटिक से जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इनके एक बड़ा सा डिफरेंस यही है कि प्रोकैरियोट में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होते, यूकैरियोट में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद होते। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का रीजन हो गया। एंड ऑल्सो इन आरबीसीज, आई मीन रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट्स में क्यों मौजूद नहीं होते? सिंपली बात है ना, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कीजिए तो ये एरिथ्रोसाइट में मौजूद नहीं होता। बट एक बात याद रखिए, मैच्योर मतलब जो अपनी एज तक जाता है, आई मीन जो सबसे पहला न्यू बॉर्न आरबीसी होता है तो उनके अंदर होता है। ठीक है, फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन जब से ये मैच्योर हो जाता है तो ये सारे ऑर्गेनेल से रिमूव किए जाते हैं जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन के लिए मतलब जगह ज़्यादा हो, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए एक प्लेस ज़्यादा हो, तो इसलिए सारे ऑर्गेनेल को हटाए जाते हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी हटाया जाता है, न्यूक्लियस भी हटाया जाता है। बाकी हेमोग्लोबिन की बात करें तो बहुत से मौजूद होते हैं आरबीसी में जस्ट फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। ठीक है, हम बात करते हैं टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, मतलब दो ऐसे फॉर्म है, दो ऐसे टाइप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसको हम राइबोसोम और द स्ट्रक्चर के बेस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और वो है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंपली मैंने लिखा है SER, एंड देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने लिखा है RER। ठीक, अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं कि पार्ट्स में कौन से ऐसे हिस्से हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो कि फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पास वेसिकल्स, ये हमारे पास फिजिकल होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट फिजिकल होते हैं।
ठीक है, जिसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्यूब्यूल की शक्ल में होते हैं। सिस्टर्ना या सिस्टर्नी हम प्लूरल फॉर्म को कहते हैं, सिस्टर्न हम सिंगुलर कहते हैं। ये हमारे पास एक पार्ट है साइटोप्लाज्म का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइबोसोम हमारे पास ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते नहीं। अब हम चलते हैं उसकी दो शक्लें, दो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल से बात करते हैं, जो कि एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक एक को इसके फंक्शन के साथ डिटेल से डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वी हैव अ सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय SER. We are just present by SER, I mean smooth endoplasmic reticulum. So first one is ribosome are not attached to its surface. ये बात याद रखिए कि इसके सरफेस के साथ, I mean कि इसके जो सराउंडिंग लेयर है या इसके जो सरफेस है उसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते, और इस वजह से वो क्या होता है, स्मूथ एंड प्लेन हमवार होते हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट याद रखिए, इसको हम प्रेजेंट करते हैं SER से, इस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते, इसलिए वो प्लेन होता है, हमवार होता है, इसका सरफेस क्लियर होता है। और ये हमारे पास जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसमें सबसे पहला जो है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल ये करता है। मतलब एक सेल के अंदर अगर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा जो मेन फंक्शन है उसको हम बोलते हैं लिपिड सिंथेसिस, मीन या लिपिड बनाता है। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है। अब हम चलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बात करते हैं कि व्हाट्स मीन बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस, देयरफॉर इट्स रफ। क्यों रफ कहा जाता है, इसका एक ही रीज़न है, इसके सरफेस, इसके सिस्टर्नी पार्ट्स पे राइबोसोम अटैच होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जिसको हम सिंपली बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जस्ट बिकॉज ऑफ द रफनेस, जस्ट बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम टू इट्स सरफेस, देयरफॉर वी कॉल हिम RER। ओके, इट आर ऑफनली कनेक्टेड विद न्यूक्लियस। दोस्तों याद रखिए, ये हमारे पास जब से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब कंटिन्यू होता है तो साइटोप्लाज्म में फैलने के बाद वो जस्ट कनेक्ट टू इट न्यूक्लियस से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर अगर किसी मटेरियल, किसी मॉलिक्यूल को बाहर जाना है, ट्रांसपोर्ट होना है, तो वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इन दोनों के अलावा कॉमन फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन जो है, एक हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है और दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस। देखो इन दोनों में डिफरेंस है ये कि एक लिपिड सिंथेसिस करता है और दूसरा साइड पे है ना, वो क्या करते हैं, वो हमारे पास सिंपली प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्यों करता है प्रोटीन, वो ऑलरेडी आपको पता है कि राइबोसोम जो है एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और राइबोसोम जब यहाँ पे अटैच होते हैं तो इसका फंक्शन भी क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस, इट सिंथेसाइज प्रोटीन। इसके अलावा कॉमन फंक्शंस है, ठीक है, इन दोनों के, जो कि दोनों परफॉर्म करते। एक हमारे पास डिटॉक्सिफाई हार्मफुल ड्रग्स, जितने भी हार्मफुल ड्रग्स है जो कि हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, हम बहुत से ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, तो उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करना, इनको मतलब इनके असरात को ख़त्म करना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। ठीक है, अब इनिशिएशन ऑफ हार्मोन, कुछ ऐसे हार्मोन्स है जिसकी इनिशिएशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किया जाता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन है। इनके इनिशिएशन में जो हेल्प करता है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब थर्ड पे क्या है, ट्रांसपोर्ट नर्व इम्पल्सिस, जैसे कि मसल सेल्स है, नर्व सेल है, इसके अंदर जो इम्पल्सिस, जो इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होती है, वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें हेल्प करता है। ठीक है, अब फोर्थ फंक्शन लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस, कॉमन फंक्शन इज कि लिपिड और प्रोटीन जहां बनते हैं ना, वो साइट, वो जगह, उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, अ कॉमन फंक्शन बिकॉज इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स, इसके जरिए ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। सो दैट्स वाज अ कॉमन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड द मेन कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक सेल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। याद रखिए ये हमारे पास एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर के सराउंडिंग पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनके अंदर फिर क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, सेंट्रल पोर्शन, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियस।
अब यहाँ से साइटोप्लाज्म में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमने मोस्टली कहा है कि मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट होके मतलब न्यूक्लियस तक कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सो इट्स राइट। तो अब हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को बाहर लाते हैं, उसको हम डिस्कस करें वो किस तरह होता है, इनमें वेसिकल क्या होते हैं, सिस्टर्नी क्या होते हैं। तो सिंपली हमारे पास आपको नज़र आता है सेम टू सेम इस केस में जो है इस तरह यही भी स्ट्रक्चर, बट उसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया रखा है, ठीक है। तो ये आपको जो नजर आता है ये न्यूक्लियर एनवलप, आई मीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड देन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो सबसे फर्स्ट पार्ट्स आपको नजर आता है ना, जिसमें ये ब्लैक डॉट और ब्लैक राइबोसोम अटैच है ना, ये को इसको हम नाम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद जो सरफेस जिसका क्लियर है, जो प्लेन है, हमवार है, कुछ अटैचमेंट नहीं है, उसको हम सिंपली नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ से कंटिन्यू होके अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अगर इसको बाहर जाना है तो ये सिंपली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए सेल के बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म पे, या सेल के बाहर जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ अ शॉर्ट स्ट्रक्चर। अब जहाँ पे राइबोसोम अटैच होते हैं इसको हम सिंपली सिस्टर्नी बोलते हैं। इट्स द इन्फ्लूइडेड पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गाइस आज की वीडियो में हमने बात की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंशाल्लाह आगे वीडियो में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया